नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम मन की बात का संबोधन भी दिया, ये संदेश दिया 100वें एपिसोड में और ये बता दिया कि कैसे खास हो या फिर आम, अगर बेहतर काम किया है तो फिर देश के सामने उनका जिक्र बार बार होना चाहिए। और जिन बड़े चेहरों का जिक्र बार बार किया उनकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और बताया कि किस तरीके से जिक्र किया गया। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। 6 तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में आज मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण सीधे लोगों ने सुना है, उत्सुकता के साथ सुना। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर भी उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया और आगे कुछ भारतीय समय अनुसार थोड़ी देर बाद प्रसारित किए जाने हैं। मन की बात का शतक पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री भावुक भी नजर आए और ये बताया कि कई कार्यक्रम ऐसे रहे हैं जिनमें मैं खुद भावुक हो गया, लेकिन हर कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। गोरखपुर से सुशील हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े रहे, सुबह से जो तस्वीरें दिखा रहे थे, बता रहे थे। सुशील, गोरखपुर में किस तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना आज? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज 100वां एपिसोड था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का। ऐसे में गोरखपुर में भी इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था। फिर चाहे जहां मैं खड़ा हूं क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय की बात कर लूं या फिर अलग अलग जगहों पर प्राथमिक विद्यालयों में एलईडी लगा करके है जो लाइव तस्वीरें देख करके मन की बात को सुन रहे थे। उस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक वो अपनी मन की बात कह रहे थे तब तक जो है पूरा हॉल शांत था और उनकी बातों को ध्यान से सुना जा रहा था। चूंकि इस बार पूरी तरह से मैंने कहा कि उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था और ऐसे में पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा कि आम लोगों की भावनाओं के साथ मैं हमेशा जुड़ा हूं और इसी वजह से मन की बात को जो लेकर के मैं आया था। और आज 100वां एपिसोड था। इस दौरान भी उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और बाकायदे अपने संदेश को उन तक पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हर एक जन तक पहुंचना आसान नहीं है, तो ऐसे में मन की बात वो एक जरिया है जिसके जरिए हम उन सभी लोगों तक पहुंच जाते हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो पीएम के संदेशों को समझना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा माध्यम था जो है मन की बात और आज उसका 100वां एपिसोड था, तो गोरखपुर में भी इसे उत्साह के रूप में मनाया गया है। और सिर्फ गोरखपुर नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, चूंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में इंडिया न्यूज संवाददाता भी जुड़े रहे हमारे साथ सुबह से, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। साथ ही सरकार के जो मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी उत्सुकता के साथ बाकी और लोगों को जोड़कर मन की बात सुनते हुए नजर आए। 100वां एपिसोड प्रसारित हो चुका है। मीनाक्षी लेखी ने इस एपिसोड के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। 100वां एपिसोड देखा है, देखने के बाद से क्या कुछ कहना है हमारे साथ हमारे जो मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी जी, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, सबसे बड़ी बात, मन की बात आपने तमाम एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों के साथ देखा है, कैसा लगा? और सबसे आपको लगा कि कौन सा वो है मुद्दे पे जिसे लगता है कि काम करने की और ज्यादा जरूरत है और किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको 100 एपिसोड तक प्रेरित किया है और अंदाजा लगाइए कि अक्टूबर 2014 से आज तक इतनी देश भक्ति से जुड़ी हुई बातें, जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आपने देखा वो प्रदीप सांगवान जी पहाड़ों में चढ़कर पहाड़ों की, हिमालय की सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई बहन जिनके साथ मैं यहाँ पर हूँ, वो दिल्ली की, नई दिल्ली की सफाई कर रहे हैं और मेहनत और मन से, कि देश को साफ रखना भी देशभक्ति है, देश के लोगों तक पहुंचना, रोजगार देना भी देशभक्ति है। हम अपने अपने हिस्से का काम करें तो वो सब देशभक्ति का ही हिस्सा है। सेल्फी भी डॉटर के भी जिक्र किया, बहुत बढ़िया। जो सारी बहनें हैं, हम सब बेटियां हैं और हम बेटियों को जन्म देने वाली महिलाएं हैं। तो ऐसे में खैर मेरे 2 बेटे हैं और वो एक अलग कहानी है, लेकिन बेटियों के प्रति जो महिला होने के कारण हम सबका भाव रहा है और अपनी जिंदगी जिस तरीके से हमने जी है, तो बेटियों को बढ़ावा मिले, महिलाओं को सशक्त किया जाए। और आप देखिए, ये 8 साल के प्रयास का नतीजा कि देश के अंदर फीमेल चाइल्ड रेशो, सेक्स रेशो बढ़ा है। देश में जहां 900 से कम और कई क्षेत्रों में, और आज की तारीख में देश का जो है 934, और कर्नाटक जैसे प्रदेश में जहां 949 होता था, आज 1034 है महिलाएं, बेटियां। तो मीनाक्षी लेखी को आपने सुना, जेंडर रेशियो में सुधार की बात उन्होंने कही और बताया कि किस तरीके से मन की बात में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है, बच्चियों को प्रोत्साहित किया गया है प्रधानमंत्री के जरिए।
इसके अलावा जनरल वीके सिंह, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनोज तिवारी, इन सभी को लगातार हम इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक सुनवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। 100वें एपिसोड को लेकर किस तरह की उत्सुकता रही, राजनाथ सिंह को पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सुशील का रुख करेंगे। भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। ये कौन है कि इस प्रकार से जन सम्मान से जन संवाद के माध्यम से हमारे यहाँ कहा मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सिजदा करना, यही अध्यात्म नहीं बल्कि एलिवेशन ऑफ मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये आध्यात्मिक यात्रा है। 100वें एपिसोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भावुक थे ही। सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी ये थी कि कम से कम 1000 लोगों को साथ में जोड़ना है और फिर साथ में मन की बात कार्यक्रम सुनना है। अलीगढ़ से मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, पूरा इंतजाम था और बहुत शिद्दत से लोगों ने मन की बात सुनी आज। बिल्कुल निश्चित रूप से रचना जी, देखिए हम दिखाएं अभी भी कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये पूरा जो पंडाल है, यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक थे रविंद्र पाल सिंह वो यहाँ पर मौजूद रहते, तमाम जो महिला हैं वो यहाँ बैठी हुई थी और काफी तादाद में लोग यहाँ से चली भी गई हैं। बड़ी एलडी लगाई गई प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात को सुनाने के लिए। देखिए तमाम जो बुजुर्ग हैं और खास तौर से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो तस्वीरों में आपको बैठे हुए नजर, विक्ट्री चिन्ह जरूर मना रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इंतजाम पूरे किए गए, पंखा लगाया गया, पूरा पंडाल सजाया गया। हालांकि देखिए पूरा ग्राउंड है, पूरा खेती खेत है यहाँ पर आसपास, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग जुड़े और प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात सुनी। देखिए सबसे बड़ी बात यही है, बात ये भी रही कि अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कोशिश रही। 2150 ऐसे स्क्रीन्स लगाए गए, ऐसे कार्यक्रम रखे गए जहां पर अल्पसंख्यकों को जोड़ा गया। 4 से 5 लाख अल्पसंख्यकों को जोड़ने का दावा पार्टी ने किया है। कैलाश विजयवर्गीय कैसे खुश नजर आए मन की बात के कार्यक्रम के बाद, सुन लेते हैं। रोजगार लेने वाले नहीं देने लायक बनते हैं छोटे छोटे काम से। और जिस प्रकार छोटे छोटे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ के प्रोत्साहित करते हैं, तो समाज उनसे प्रेरणा भी लेता है। अब सुनील जी जो हरियाणा के हैं वो हिमालय साफ करने में लगे हुए हैं। वो देश भर के उस एनजीओ में लोग जुड़े हुए हैं और सिर्फ हिमालय को साफ कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा, कोई उनको लालच नहीं, सिर्फ हमारे देश का हिमालय पवित्र हो, क्योंकि हिमालय वो स्थान है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आज भी ऋषि मनीषी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं हजारों वर्षों से। उसको क्लीन करने का जवाबदारी लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। पर ऐसी छोटी छोटी कला जो गांव की है, जो क्षेत्र की है, उसको मन की बात के माध्यम से पॉपुलराइज करना, ये बहुत अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री जी का। इससे बहुत लोगों ने प्रेरणा भी ली है। जैसे भारतीय खेल, कबड्डी, सित्तोलिया, ये ऐसे खेल हमारे यहाँ फिर से वापस जागृत किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मेरे साथ जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। यहाँ पर इन्होंने कई लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना है। चरैवेती चरैवेती चरैवेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सबसे बड़ी बात ये मोदी की, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के बारे में सोचते रहिए, अच्छी चीज़ों को करिए। जो चीज़ लगे कि जन आंदोलन होनी चाहिए उसको बढ़ाने की कोशिश करिए और हमेशा ये सोचिए कि क्या चीज़ वो है जो नागरिक को, देश को आगे लेकर जाए। सर पीएम मोदी की मन की बात अब उनके मन की बात नहीं रह गई है, जन की बात हो गई। यूनेस्को की डीजी भी आज, देखिए बात तो प्रधानमंत्री जी के मन की है, उसकी मन की बात से जन की बात बन के जन आंदोलन बनता है। ये आज बहुत साफ शब्दों में निकला। वोकल फॉर लोकल अब ग्लोबल तक पहुंच गया पीएम मोदी ने। वो तो प्रधानमंत्री जी पहले भी कहते थे, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, और ये अब नज़र आने लगा है। अपने शहर गाजियाबाद के अंदर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया को ऑटो पार्ट्स देते हैं। हर मेक की गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को आप उठा लीजिए। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात सुनकर खिलौने बनाने शुरू किए। आज उनके खिलौनों के आगे चाइना के खिलौने नहीं टिकते। तो ये एक मोटिवेशन है सबके अंदर। सर 2014 में शुरू हुआ था, अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं और 10 साल हो जाएंगे अगले साल मन की बात। बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ कि इस तरह से और कई साल निकले। ऐसा प्रोग्राम कभी पहले नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए उन्होंने जिक्र किया कि
जरूरी मुद्दों पर बात की है, छिपे हुए टैलेंट को देश के सामने रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए, और आज के एपिसोड में यही झलक एक बार फिर से सुनाई भी दी और इस पर बात भी हुई। हमारे संवाददाता इंडिया न्यूज के जो अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं और लोगों का रिएक्शंस लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोट ही नेचुरल तरीके से देश के लोगों के नाम जब संदेश दिया तो बताया कि कई बार कैसे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हुए मैं भावुक हो जाता था और आकाशवाणी के जो मेरे साथी हैं उन्हें बार बार रिकॉर्डिंग दोबारा से करनी पड़ती थी। लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और वो अलग अलग मौकों पर नजर भी आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए हैं। अब ये 6 तस्वीरें आप देखिए, और सिर्फ ये 6 ही तस्वीर नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी अनगिनत तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए, परिवार की तरह साथ में बैठे और बहुत शिद्दत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को सुना। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मन की बात की चर्चा हो रही है और मन की बात को अप्रिशिएट करते हुए देश के बड़े नेता इकट्ठा रहे। विधायक, सांसदों के जरिए ये संदेश दिया गया कि मन की बात जन जन तक पहुंचाना कितना ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी कहा मन की बात किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। सर, आज की मन की बात कार्यक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, 2014 अक्टूबर में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरू के कुछ एपिसोड्स हैं जो हम कभी यहाँ नहीं थे या हमने बाद में उनकी रिकॉर्डिंग देखी। 2015 में जब से राष्ट्रपति ओबामा जब भारत आए हुए थे वो शामिल हुए, मैंने ज़्यादातर 100 में से मैं समझता हूँ मोस्ट ऑफ देम मैंने लाइव सुने हैं। और मेरा ये मानना है कि जो भी इश्यूज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस पे अटेंशन ड्रॉ की है एटसेट्रा, ज्यादातर सारे अब जन आंदोलन बन गए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, स्वच्छता का आंदोलन, आप बाकी जो इश्यूज हैं, लोकल आर्टिजन्स को इनकरेज करना, उससे जो मैसेजिंग हुई है वो इतनी पावरफुल है कि आज 100वें एपिसोड के दौरान संयुक्त राष्ट्र में जो यूनेस्को नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डायरेक्टर जनरल ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये सवाल पूछा कि आप ये कल्चर को और इन सोशल इश्यूज को, कल्चरल इश्यूज को आप कैसे मेन स्ट्रीम नैरेटिव में इतनी इफेक्टिव तरीके से ला सकते हैं। उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। देखिए, जैसे ही हम इस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, हम दुनिया भर में 10वीं स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में, आज हम 5वें स्थान में। हम आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही महीनों में, 1 साल में हम 3रे स्थान तक 2030 से तो पहले बहुत अवश्य पहुंच जाएंगे। देश में प्रगति हो रही है। देश में हमारी जो जनसंख्या है, हमारे लोग हैं, उनका ये नॉन पॉलिटिकल तरीके से, ये एक तो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, मैं अपने विरोधी दलों के खिलाफ कुछ करो, वो हमारे खिलाफ ऐसे कुछ भाषा का इस्तेमाल करते ना, ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। सर, आप नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर भी कई बार सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, लोगों के मन की बात नहीं। ये मैं मुझे आपका धन्यवाद करना है क्योंकि आपने जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया। जो विरोधी दल हैं उनको मैं समझता हूं विरोध करना उनका काम है। हमारे मन की बात या लीडर के मन की बात नहीं है, ये लोगों की मन की बात को समझना, लोगों की समस्याओं को समझना, उनकी स्थिति को समझना और उसको इसमें ला के। देखिए, एक नॉर्थ ईस्ट की अभी हमारी बहन थी इसमें जुड़ी हुई, जो एक फाइबर बनाती है, नेचुरल फाइबर, लोटस स्टेम फाइबर बनाती है। उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो उनके पास शायद 3 बहनें थी जो उनके साथ थी। अब वो 30 तक ले गई हैं। अब वो क्या कह रही थी कि मैं इसको 100 पे ले जाऊंगी। तो वो क्या कह रही है कि आपने, क्योंकि मेरा जो लाइफ में जो वो काम करती हैं उसको मन की बात में इंक्लूड किया, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट बेस बढ़ गई और मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर रही हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, वोकल लोकल, अब वोकल ग्लोबल। देखिए, उसमें इंक्लूड करना,
ये इसमें प्रधानमंत्री जी की मन की बात क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लोगों ने जो अपनी कंट्रीब्यूशन की है, और ये उनकी, मैं समझता हूं उनकी पर्सनालिटी, उनके डीएनए में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। क्या है? उन्होंने, देखिए, पद्मा अवार्ड्स में कौन लोग, आज वही लोग जो पद्मा अवार्डीज थे आज आके राजभवन में शामिल हुए, क्योंकि आपने जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे, जिनकी बात सुनाई नहीं देती थी, जिनके पास कोई जाता नहीं था। देखिए, मैं आपका एडमायरर हूं प्रेस का, पर प्रेस भी जाती है, वो जाती है जो लोग एस्टैब्लिश्ड हों, पॉलिटिकल हों। अभी एक जो फारदेस्ट कॉर्नर में जो हमारे लोग हैं, तो इसकी सोशल मैसेजेस, कल्चर को आगे लाना, तो आप आज ऐसा है कि हमने और आपने बैठ के तो 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का 100वां एपिसोड सुना, बट दुनिया भर में कटिंग अक्रॉस टाइम जोन्स, अभी संयुक्त राष्ट्र में ट्रस्टीशिप काउंसिल में भरा हुआ था, ट्रस्टीशिप काउंसिल में वहां लोगों ने सुना। इधर न्यूयॉर्क और दिल्ली में, सर न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, न्यूजीलैंड सभी जगहों, तो 9 घंटे इस तरफ है, आगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आगे वो है, पूरा जो टाइम जोन्स हैं सब में कवरेज हुई है हमारी। अगर आप मान के चलिए कि ओवरसीज पॉपुलेशन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर 25 मिलियन है, तो लोगों में देखिए क्या मैसेजिंग हो रही है। और मैसेजिंग सिर्फ हिंदी में नहीं हो रही, देश भर में अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रही है, और अलग अलग बोलियों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। अगले साल सर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, अगले साल मन की बात को भी 10 साल हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा चरैवेती चरैवेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बिकॉज ये सिर्फ चलते नहीं रहो, आप बढ़ते रहो। और बढ़ते मीन्स आप देश को ऊपर, तभी मैंने आपको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात की। देखिए, मैं पॉलिटिकल में, लोकसभा के चुनाव तो हमारे यहाँ आते ही हैं, और हम एक ऐसी सोसाइटी है जब हर समय चुनाव होता है, एक चुनाव खत्म होता है, पर ये चुनाव से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये हमारी एक सिविक नेशनलिज्म। मैं आपके प्रोग्राम में पहली बार यूज कर रहा हूं ये टर्म, मैं समझता हूं। और ये मोदी जी का आप सारा देखिए, क्या मेरा संकल्प है, मेरा सपना है कि 2047 जब हम 100 साल पूरे कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हम एक विकसित देश होंगे। जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो मैं आपको और मोदी जी को, सबको मैं यही कहूंगा, 2047 से कई साल पहले हम दुनिया में विकसित देश होंगे। पर उन्होंने इसका रोड मैप बताया, उन्होंने इसके लिए इंस्पिरेशन दी, और उन्होंने रास्ता बताया। और वो जो आप आज क्या क्या उन्होंने इश्यूज उठाए, जेंडर का उठाया, बेटी बचाओ का, उन्होंने स्वच्छता का उठाया, उन्होंने लोकल आर्टिजन्स का बनाया, उन्होंने कल्चर की, और जो बाकी इन लोग इंक्लूड हुए। और एक जो मुझे जो सबसे शानदार और जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, आपके सुझाव। उन्होंने जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं उनको किया। जो पहला सेल्फी विद डॉटर का एपिसोड था, जो हमारे भाई साहब थे जिनकी 2 बेटियां, आज एक 4th कक्षा में है, दूसरी 7वीं कक्षा में है, उनको लाया। वो बेटी शर्मा रही थी, पर शुरुआत वहां से हुई है। देखिए, इसलिए याद करना, एक शुभ अवसर पे हम कुछ काम करते हैं, वो आगे बढ़ती है, और जर्नी एक फ्लॉलेस तरीके से आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कुछ ही वर्ष में ये 100th एपिसोड भी एक हिस्टोरिकल होगा, उसमें आगे भी हम बढ़ेंगे और इससे आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं अंजलि मुदगल, इंडिया न्यूज। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे, और जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो बड़े उत्सुकता के साथ इस पल का इंतजार कर रहे थे। मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ, और उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को सर्वोपरि रखते हैं और उनकी बात करते हैं, और बात करते हुए कई बार कैसे भावुक हो जाया करते हैं। सुजाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशील ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। सुजाता, मुंबई में तो गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, और अमित शाह ने बहुत ध्यान से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना है। मौका खास भी था, ये 100वां एपिसोड था, शतक पूरा हुआ।
बिल्कुल रचना, देखिए शतक पूरा हुआ और जिस तरीके से पूरा किया गया, पूरे मुंबई में 6000 से ज्यादा जगहों पर जो है स्क्रीन्स लगाए गए। इसी के साथ पूरे 36 विधानसभा में ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ताकि हर एक घर में हर एक शख्स जो है प्रधानमंत्री को सुने, उनकी बातों को समझे और वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ एक सेक्टर या एक विभाग पर, बल्कि ऐसे कई बड़े टॉपिक्स पर, कई जरूरी विषयों पर जो है प्रधानमंत्री ने बात की आज। चाहे वो G20 की बात करें या फिर MSME सेक्टर और बुजुर्ग और महिलाओं को लेकर सेल्फी विद डॉटर, जिसे काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस भी दिया गया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार उस पर रखे। तो कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, सभी लोग काफी भावुकता के साथ, काफी ज्यादा ध्यान से प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। और जब हमने पूरा जो संवाद था उसके बाद हमने उनसे बात की, तो उनका भी यही कहना था कि अच्छे मन के व्यक्ति ही अच्छे मन की बात कर सकता है। और अपने प्रधानमंत्री को भी बहुत ज्यादा सराहते हुए लोग यहाँ पर नजर आए। मैं विले पार्ले के इलाके में मौजूद हूँ, जहां पर ये पूरे अरेंजमेंट्स किए गए थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। तो यानी कि पूरे जो बड़े राजनेता हैं महाराष्ट्र के, वो एक साथ एक मंच पर आकर उन्होंने यहाँ पर मन की बात को समझे। और ना सिर्फ उतना ही, बल्कि मनोज जोशी और ऐसे जो तमाम कलाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और सभी लोग मिलकर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को सुनी और उसके बाद अपने विचार भी उस पर रखे। और साथ ही हमने मनोज जोशी से जो तमाम बड़े कलाकार हैं उनसे जानना चाहा कि इस पे राजनीति भी बहुत ज्यादा देखने को मिली। उनका कहना है कि भले ही, और आम लोगों का भी यही कहना है कि भले ही जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होती, लेकिन जो लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं कि ये मन की बात है लेकिन काम की बात नहीं है, उन्हें खुद पर शर्म करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे छोटे लोग जो कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आ नहीं पाते, जिनके पास सोशल कनेक्टिविटी नहीं होती, देश के लोगों को सीधा संदेश देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास किया है, ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे भी, वो कोशिश पहुंचे भी। वंदना भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। वंदना, आज तो 100वां एपिसोड था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि अलग अलग एपिसोड्स में महिलाओं का जिक्र किया है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, बच्चियों पर बात की है, आज के एपिसोड में भी इसकी झलक नजर आई। बिल्कुल, महिलाओं बच्चों पर तो बात की है उन्होंने, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपना सफर भी बताया, किस तरह से जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे एक अलग जिम्मेदारी थी और जब दिल्ली पहुंचे तो किस तरह से पूरी जिम्मेदारी उनकी बदल गई। और वो चाहते थे कि जनता से किस तरह मुखातिब हो, कैसे जनता से जुड़े, और इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और बड़े भावनात्मक रूप से जनता उनके साथ जुड़ी भी है। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और 100वां जो एपिसोड था उसे भी खास बनाने के लिए बहुत सी तैयारी की गई थी। दूर दूर से देश के कोने कोने से नेता यहाँ पर पहुंचे, गुजरात से भी कुछ लोग जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का सफर, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, अब जो मन की बात का कार्यक्रम है, इसकी सफलता को आप कैसे देखती हैं? हम इतने खुश है ये प्रोग्राम देख के आज, बहुत, इतना तो जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी मिली। हम गुजरात से स्पेशल इनका 100वां एपिसोड है वो देखने के लिए आए हैं कि हम बस इनका, हमारे गुजरात के मोदी जी है, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं ये मन की प्रोग्राम का, और बस एंजॉय करना चाहते कि यही देखो देश के कोने कोने से आखिरकार जो होता है आखिरी आदमी, उसी से मन की बात कहते हैं, उनकी बात सुनते भी है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के कहीं देश में, कोई भी देश में नहीं मिलेगा। तो गर्व महसूस कर रही हैं, ये कह रही हैं कि गुजरात से आते हैं प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बिहार से भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बिहार से स्पेशली यहाँ पर सुनने के लिए आए, कार्यक्रम कैसा आपको कार्यक्रम लगा और इस शतक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह बहुत ऐतिहासिक का क्षण है। 100वां एपिसोड जो है मन की बात जो है, उन्होंने दिल और दिमाग में पूरे देश क्या दुनिया में जो है इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने छा दिया है, और इसको देखकर हम काफ़ी गौरवान्वित हैं। और यह इनका संदेश जो है जन जन तक पहुंचा है और लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं इनके मन की बात को सुनकर। इसलिए हम माने इसको इतना बेहतर ढंग से इसको हम देख रहे हैं और लोगों में जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, ताकि एक प्रधानमंत्री एक नीचे तबके के लोगों से जो है जिस तरह से बात कर रहे हैं, मन की बात को सुन रहे हैं, अपनी मन की बात को कह रहे हैं, तो काफी हम इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज बड़ी जिम्मेदारी ये दी गई थी कि 100वां एपिसोड है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और साथ ही अल्पसंख्यक लोगों को कैसे जोड़ना है। आज 100वें एपिसोड से इसकी भी झलक हमें अलग अलग तस्वीरों में नजर आई है। अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि,
यहाँ लोग प्रभावित होते हुए नजर आए। लेकिन एक बात जो थोड़ा मिलती जुलती हम लोगों से थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से कई कार्यक्रमों के जरिए वो भावुक हो गए। उन्हें रिकॉर्ड करते हुए कई बार टेक लेने पड़े। उन्होंने कहा आकाशवाणी के साथियों को बार बार दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था क्योंकि मैं भावुक हो जाया करता था। आपको कुछ मिलती जुलता सा प्रोफेशन नजर आया क्या? कई बार ऐसा होता है, हम लोगों के जरिए भी हम लोग भावुक हो जाते हैं तो रीटेक लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रचना। और देखिए, हम भारतीयों की पहचान ही यही है। कहा जाता है कि हम लोग दिल से सोचते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश के प्रधानमंत्री हों, लेकिन उससे पहले वो एक भारतीय हैं और भारतीयों का दिल कहा जाता है बहुत नाजुक होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कई अलग अलग मौकों पर भावुक होते हुए देखा होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार पीएम मोदी भावुक होते हुए नजर आए हैं। जब बहुत ज्यादा, चूंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री किसी विषय को लेकर बात करते हैं तो पूरा उसके भीतर तक उतर जाते हैं, मन से दिल से बात करते हैं। अपनी माँ का चाहे वो जिक्र करें तब वो भावुक हो जाते हैं, अपने पुराने दिनों को वो याद करते हैं तब भावुक हो जाते हैं, जब लोगों के जीवन के बारे में वो बात करते हैं तब वो भावुक हो जाते हैं। और चूंकि मन की बात कार्यक्रम के जरिए बहुत ज्यादा लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और साल 2014 से ही मन की बात कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। देखिए, अगले साल 10 साल हो जाएंगे, आज 100वां एपिसोड था। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे इस 100वें एपिसोड की रिकॉर्डिंग करते हुए वो भावुक हो गए। कई बार उन्होंने रिकॉर्डिंग को बीच में रोका और उन्होंने इस चीज के लिए धन्यवाद किया आकाशवाणी के सभी उन सदस्यों का जो कि मदद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरी रिकॉर्डिंग में। आज की अगर बात करें तो 100वां एपिसोड बहुत ज्यादा खास था रचना। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अलग अलग बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने स्वच्छता अभियान का जिक्र किया, सेल्फी विद डॉटर अभियान का जिक्र किया, कैसे वेस्ट इज वेल्थ हो सकता है इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया, हम न्यूज इंडस्ट्री में हैं अंजलि, हम न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खबरें छूट जाती हैं। कुछ देश के कुछ गांव देहात के ऐसे कोने हैं जहां की खबरें छूट जाती हैं, लेकिन ऐसी ही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आती है। वो चीजें हमारे सामने रखते हैं, देश के सामने रखते हैं जो अनछुई रहती हैं। वंदना जुड़ी हुई है। वंदना, आज के एपिसोड में भी उन सभी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है जो अनछुई सी रहती हैं, लोग सुन नहीं पाते जल्दी से। बिल्कुल, और लोकल फॉर वोकल किस तरह से लोकल फॉर ग्लोबल हो रहा है। और क्योंकि जिस तरह से इस मंच पर बात की जाती है, उन असाधारण काम करने वाले लोगों का जिक्र होता है, उसके बाद कैसे उनका कारोबार बढ़ता है और देश के विकास की जो यात्रा है उसे आगे बढ़ाने के लिए ही इस मंच की शुरुआत की गई और मंच वाकई सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ, मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वांकानेर से हूँ मैं। कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? अरे, आज का एपिसोड जो 100वां एपिसोड बहुत बढ़िया हुआ है हमारे लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात के लिए, इसलिए हमारे गुजरात के लिए तो गौरव की बात है, मगर पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात आज बोल दी उसने। जितना जितना आज टॉपिक बोला है वो एक एक टॉपिक हृदय में उतर गया है। और जो बात करते हैं मोदी जी, अपने मन की बात है, मगर अपने मन की बात नहीं करते, लोगों के छोटे छोटे लोगों के मन की बात करते हैं। छोटे छोटे लोगों को मन की बात, उसके जो काम करते हैं छोटे छोटे लोग, उनकी बात करते हैं। और ये बात करके पूरे देश में, पूरे विश्व में ये जो छोटा आदमी है उसको बड़ा कर देते हैं और बड़ा करके ये सभी को ये बात कह के ये सब काम करने के लिए इसको। बिल्कुल, जिन लोगों को कोई पहचानता नहीं है और जिनके बारे में पता भी नहीं होता किस तरह से वो समाज में बड़ा योगदान दे रहे हैं, उन लोगों से भी हमने वंदना लगातार बात की है, जिन लोगों का जिक्र, जिन लोगों के काम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में किया। और उनका कहना है कि पहले से अब में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने हमारा जिक्र किया, हमारे काम का जिक्र किया तो काम भी आगे बढ़ा है, सम्मान और लोगों के बीच में पहचान भी बढ़ी है। ऐसी ही कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भी जारी रखेंगे। आज 100वां एपिसोड था, आज खास दिन रहा और उत्सव की तरह आज लोगों ने आज के एपिसोड को साथ में रहकर परिवार के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ सुना है। अंजलि, सुजाता, वंदना, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। छोटे